नमस्कार, मैं जन्मता श्रीओम गौतम। आज हम तीन लोगों की बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल, सिद्धरमैया और रवीश कुमार। ये तीनों एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही इनका मुद्दा है और एक ही नैरेटिव को आगे बढ़ाकर ये अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें करीब 2.5 से पौने 3 घंटे का अपना एक भाषण रखा, जिसमें न केवल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई और उसके अलावा तमाम तरीके के झूठ परोसने की कोशिश की, तमाम झूठे दावे किए और प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ऐसे उन्होंने कहा कि शायद उनके खिलाफ सभी पड़े हुए हैं और सबके खिलाफ उन्होंने बोला। ऐसा वो पहले भी करते रहे हैं। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने इसको हथियार बना लिया है, क्योंकि विधानसभा या संसद के अंदर जो कुछ बोला जाता है उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में केस नहीं कर सकता, कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये विशेषाधिकार का मामला होता है। इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई सदस्य उनके खिलाफ प्रिविलेज के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन लेके आ सकता है, यानी कि विशेषाधिकार हनन का मामला लेके आ सकता है और ये कह सकता है कि इन्होंने जो तथ्य रखे हैं वो झूठे हैं। और चूंकि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का बहुमत है, बड़ा बहुमत है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य इसके खिलाफ कुछ आवाज उठाएगा भी तो जो विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल हैं, जो केजरीवाल के हाथों की कठपुतली की तरह से है, वो उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इस तरीके से केजरीवाल पिछले 10 से 12 साल से, जब से वो सत्ता में है, अपने जो हथियार के तौर पर इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, राष्ट्रपति से सवाल पूछते हैं, एलजी को गालियां देते हैं और भी तमाम ऐसी चीजें, भारत की विदेश नीति हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, इन सब पर सवाल उठा के चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। और इसके लिए वो कभी भी कैसे भी विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। केवल उन्हें फोन करना होता है रामनिवास गोयल को और अगले दिन या जब भी वो चाहते हैं विधानसभा का सत्र आहूत कर दिया जाता है। केजरीवाल ने आज दावा किया कि वो एक फर्जी केस में फंसाए गए थे, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, तमाम तरीके के, जैसा वो बाहर कह रहे थे, आज उसको और ज्यादा खुल के कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मैं विधानसभा के अंदर खड़ा हूं और ये चीजें उनके जो मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से तमाम चैनलों पर लाइव दिखाई जाएंगी, तो लोगों तक संदेश तो जाएगा, लेकिन मेरे खिलाफ कार्रवाई का कोई डर नहीं रहेगा। केजरीवाल ने फिर से झूठ बोला कि मैं ज्वाइंट कमिश्नर था, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि केजरीवाल ने जब नौकरी छोड़ी थी तो वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। उन्होंने इतनी नौकरी नहीं की थी कि वो ज्वाइंट कमिश्नर बन पाते, और इसको लेकर आईआरएस एसोसिएशन ने 2013 में 22 नवंबर 2013 को एक लेटर जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उस डेट तक, यानी कि नवंबर 2013 तक, उनके बैच का कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट कमिश्नर नहीं बना था। केजरीवाल ने 2006 में इस्तीफा दिया, तो फिर वो ज्वाइंट कमिश्नर कैसे हो गए? वो 95 में लगते हैं, 11 साल में तो ऐसा हो नहीं सकता, जबकि उन्होंने 3-4 साल नौकरी से जुड़े रहे और उसके बाद तो पूरी तरह से वो आरटीआई या दूसरे आंदोलनों के माध्यम से जनता के बीच में रहकर सैलरी केवल ले रहे थे, नौकरी में नहीं थे। और कोई भी व्यक्ति जो नौकरी में नहीं है उसको प्रमोशन कैसे मिल सकता है? खैर, इस पर वो झूठ बोलते रहे। उन्होंने फिर झूठ बोला, उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कें टूट गई है, दिल्ली में पेंशन बंद कर दी गई, तीर्थ यात्रा बंद कर दी गई, जो बसों में मार्शल थे उनको हटा दिया गया, और ये सब काम किया है केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं और मनीष सिसोदिया जनता के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनवाए हैं, लेकिन दिल्ली के लोग ये कहते हैं, और जो मीडिया है वो भी आज तक ये ढूंढ नहीं पाया है, कि 700 में से 7 स्कूल भी नजर नहीं आते। यानी कि जो पुराने स्कूल थे उन्हीं में रेनोवेशन का काम किया गया और उन ठेकों में तमाम घपले घोटाले किए गए, मोटी कमाई की गई। वो सारे अपने रिश्तेदारों को या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो ठेके उठाए गए और बड़े लेवल पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ। केजरीवाल ने कहा कि हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अब आप जाएंगे दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक 500 वो दावा करते हैं, 50 भी ऑपरेटिव आपको नहीं मिलेंगे। या तो उन पर ताले लगे होंगे या फिर वो टूट फूट होकर उनमें गधे या फिर गाय भैंस वहां पर गोबर कर रही होंगी या गंदगी पड़ी होगी, कूड़ा पड़ा होगा, क्योंकि ज्यादातर जो इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक बने थे वो कूड़ा घरों के आसपास बने थे या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में बने थे। इस तरीके के तमाम दावे उन्होंने किए, तमाम झूठ बोले और वो 2.5-3 घंटे तक अपनी भड़ास वहां पर निकालते रहे। अब इसी भड़ास को आधार बना के अभी तक तमाम चैनलों ने इस पर वीडियो डाल दिए और पूरे लंबे लाइव भी दिखाया। कई चैनलों ने, कईयों ने उनके जो विशेष पार्ट थे उनको काट काट कर एडिट कर करके उनको कहा और ये कहा कि केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है केजरीवाल ने। ऐसा पहले भी मीडिया करता रहा है।